हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमरजीत कुमार और आपका मैं स्वागत करता हूँ जर्नी टू फिजिक्स चैनल पे। गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप टेंशन फाइंड आउट करने वाले हो तब जब आपका रोप में एक नहीं एक से ज़्यादा मंकी आ जाए और सभी लोग अलग अलग तरीके का मोशन कर रहे हो। कोई एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा हो, कोई यूनिफॉर्म मोशन कर रहा हो। तो हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से वो अलग अलग सेगमेंट्स पे किस तरीके से टेंशन आ रहा है, उसको कैलकुलेट करना सीखेंगे। बहुत ही इजी मैनर में सीखने वाले हैं। तो गाइज, अगर मान लो अगर इस वीडियो के पहले मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था वो मैंने बताया था कि इंडिविजुअल अगर एक मंकी रहे रोप पे तो अगर वो ऊपर नीचे एक्सेलरेट कर रहा है तो क्या इफेक्ट आता है टेंशन का, वो चीज़ मैंने डिस्कस किया है लास्ट वाले वीडियो में। तो जिसको भी डाउट है उन सब चीज़ों में वो आई बटन दबाकर वो वाली वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप ये वीडियो को देखोगे तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, नहीं तो मे भी थोड़ी मोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं बेसिकली टेंशन इन डिफरेंट स्प्रिंग। मतलब आप देखो यहाँ पे रोप जो होगा उस रोप में क्या है, अगर मान लो इस तरीके से रोप है, यहाँ पे बहुत सारे बंदर हैं, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, ठीक है ना। अगर ये ए एक्सेलरेशन से जा रहा है नीचे और ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो ये वाले सेगमेंट में टेंशन क्या होगा, ये चीज़ देखने वाले हैं। ये वाले सेगमेंट में क्या होगा टेंशन, ये चीज़, ये सारी चीज़ें हम लोग बात करने वाले हैं। बेसिकली सेगमेंट का मतलब समझ में आ गया होगा, है ना। और ये टोटल टेंशन क्या हो जाएगा, टोटल टेंशन मतलब जो यहाँ पे जहाँ से ये रोप जुड़ी हुई है रूफ से, यहाँ पे ये टेंशन कितना हो रहा होगा, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि टोटल टेंशन क्या है। ओके गाइस, समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, मैंने पहला केस लिया है कि नो मंकी इज मूविंग, मतलब ये सिर्फ लटक रहे हैं, अलग अलग जगह पे लटक रहे हैं। तो गाइस, हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में ना सेगमेंट्स में डिवाइड करना, हमेशा सेगमेंट्स में डिवाइड करना। देखो कैसे, देखो कैसे, यहाँ पे सॉरी ये वाला ले लेता हूँ। हाँ, इसको मैंने डिवाइड किया सेगमेंट ए, सेगमेंट बी, सेगमेंट सी, सेगमेंट डी एंड सेगमेंट ई। ओके, नाउ अगर मैं मंकी 1 बोला, मंकी 2 बोला, मंकी 3, मंकी 4, मैं अभी जनरल मासेस लेने वाला हूँ, ठीक है ना। मैं अभी जनरल मासेस लेने वाला हूँ। तो गाइस, सबसे पहले हमेशा ध्यान रखना, पॉइंट नंबर 1, नोट for calculating tension, for calculating tension in any segment, always observe the bottom part of the रोप। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मान लो आपको ई सेगमेंट में निकालना है तो आप सिर्फ इतने को ऑब्जर्व करने वाले हो, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ इतने को। अगर मान लो मुझे निकालना है ये वाला, अगर मुझे बताना है डी सेगमेंट, तो आप पूरा इतने को ऑब्जर्व करोगे। ये देख रहे हो, ये पूरा ऑब्जर्व करोगे। तो इस तरीके से समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको अभी के लिए हटा देता हूँ, थोड़ा क्लीन कर देता हूँ, नहीं तो ये समझ नहीं आएगा। चलो, तो इसके बाद एक बात बताओ मुझे, ये चीज़ तो हम लोगों ने देख लिया कि कभी भी आपको टेंशन निकालना है तो उसके नीचे वाली चीज़ों को देखो, जैसे कि अगर मैं इसको देखूँ तो क्या इसके नीचे कोई भी वेट है, नहीं है ना, कोई भी वेट नहीं है। तो टी ए क्या आएगा, टी ए यहाँ पे क्या आएगा, टी ए आएगा 0, ठीक है ना, ये टी ए क्या आएगा 0। अच्छा ओके, अब यहाँ पे टेंशन कितना आएगा, ये टी बी अगर देखना है तो आप क्या देखोगे, सिर्फ ये वाला पोर्शन देखोगे। ओके, तो टी बी देखो क्या आ जाएगा, टी बी यहाँ से आ जाएगा सिंपल, क्योंकि ये मूव तो कर नहीं रहा, और जब मूव नहीं करता तो किसके बराबर आता है, m1g के बराबर आता है, वेट के बराबर आता है टेंशन। उसी तरीके से जब आप E को देखोगे तो आप इसकी बात कर रहे होगे, ठीक है ना। तो
तो जब भी तुम ई को देखोगे तो तुम्हारा इस बंदर का इफेक्ट तो आएगा ही, प्लस ये टेंशन का भी इफेक्ट आएगा, है ना। तो दोनों को ऐड कर दोगे, क्या ऐड कर दोगे, टी बी प्लस M2G। समझ में आ रहा है ना, ये चीज़ समझ में आ रही है। ओके चलो अब देखो, अगर आप टी डी देखोगे, यहाँ से देखो ध्यान से, टी डी ए बी, अच्छा ये सी था, सॉरी गाइस, ये सी है एक्चुअली, ये ई की तरह दिख रहा है, ठीक है। टी डी, अगर मैं टी डी बोलूँ तो एक बात बताओ, ये वाला होगा पूरा, तो यहाँ पे आपको टेंशन क्या, एक तो टी सी, एक तो ये टी सी प्लस ये टी बी प्लस ये जो M3 है उसका मास, मतलब उसका वेट बेसिकली, ठीक है ना। तो ये टी डी आ गया। उसी तरीके से ई में भी आप वही चीज़ करोगे, क्या करोगे, टी इक्वल्स टू टी डी प्लस टी सी प्लस टी बी प्लस क्या आ जाएगा, M4G, इस तरीके से। तो जब मूव नहीं कर रहा, जब ये मूव नहीं कर रहा, तो आप देखो ध्यान से, अगर मैं सिंपल सबकी वैल्यू अगर पुट कर दूं, सबकी वैल्यू अगर मैं सिंपली पुट कर दूं यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ पे आ जाएगा टी ई, जो कि एक टी टोटल है ना, टोटल सबसे टॉप पॉइंट पे मैं देख रहा हूँ टेंशन। तो टी डी क्या था, सिंपल टी डी क्या था, टी डी था टी सी प्लस टी बी प्लस M3। अब टी बी देखो क्या था, M1G, टी बी M1G था, ठीक। तो टी सी क्या हो जाएगा, M1G प्लस M2G। इस तरीके से आप सबको पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, ये सिंपली आ जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 इंटू G, ठीक है ना। क्लियर है ये चीज़, आई होप क्लियर हो रही है ये वाला बात। तो यही चीज़ है, या तो आप सिंपल इस तरीके से भी समझ सकते हो कि ये पूरा यहाँ पे अगर आपको टेंशन निकालना है तो ये इसको पूरा सिस्टम मान लो। क्या मान लोगे, इसको सिस्टम मान लोगे। अगर आपको यहाँ पर टेंशन निकालना है तो इसको सिस्टम मान लो, अगर यहाँ टेंशन निकालना है तो इसको सिस्टम मान लो। इस तरीके से करना है, ठीक है ना। ये तो था बात जब मंकी मूव नहीं कर रहा था, ओके। एंड इसके लास्ट वाले वीडियो में मैंने बताया है कि जब मंकी मूव करे तो टेंशन किस तरीके से लिखते हैं। तो गाइज उसको आप प्लीज़ एक बार देख लो, तो आपको ये ईजी हो जाएगा जो आगे मैं समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देखिए, 4 मंकी है, मैं इसको बोला ये मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है, मान लो ये मूव कर रहा है G से नीचे, ये मूव कर रहा है A से नीचे, ये मूव कर रहा है A से ऊपर, और ये मूव कर रहा है V से ऊपर। मैंने सारे केसेस ले लिए, अब देखो क्या होने वाला है। देखो यहाँ पे तो टेंशन क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो 0, नीचे कोई भी वेट नहीं है। तो यहाँ पे जब तुम टेंशन लिखोगे, इसको मैं B पॉइंट बोल रहा हूँ, इसको टेंशन TB बोला, इसको मैं क्या बोला, TC बोला, इसको मैं क्या बोला, इसको TD बोला, और इसको TE बोला, ठीक है। सबसे पहले ना सबका कंट्रीब्यूशन देखो कि टेंशन में कंट्रीब्यूशन कितना दे रहा है। तो जब आप इसको देखोगे ये वाला, तो ये टेंशन में कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा होगा, ये दे रहा होगा, जब नीचे जाता है बंदर एक्सेलरेशन से तो टेंशन कितनी होती है, m इंटू G माइनस A, यही होता है। ये बंदर कितना दे रहा होगा, ये बंदर दे रहा होगा m, ऊपर जा रहा है ना तो टेंशन बढ़ती है G प्लस A। अब ये नीचे आ रहा है, जब G से आता है तो टेंशन कितना होता है गाइस, याद करो 0, ओके। एंड इस केस में क्या होता है, जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है या मूव नहीं कर रहा होता है तो उस दोनों केस में वेट के बराबर होता है टेंशन, क्या हो जाता है mg, ओके। सबका मास मैं m लिया हूँ, यहाँ पे सबका मास क्या है, m है। तो एक बात, सबसे पहले तो टोटल टेंशन मुझे बता दो, टोटल टेंशन क्या हो जाएगा, सिंपली सबका सम हो जाएगा ना, सारा मंकी जो कंट्रीब्यूट कर रहा है उसका सम ही तो हो जाएगा। टोटल टेंशन जो है, टोटल टेंशन, सबसे पहले टोटल टेंशन निकालना बड़ा आसान है, तो वो पहले समझ लो। मैंने क्या किया, फिर से मैं बता देता हूँ मैंने क्या किया, मैंने इंडिविजुअल मंकीज़ का टेंशन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है वो रोप पे, वो मैंने निकाल लिया। इसके पहले वाले वीडियो में मैं बताया था कि अगर किसी एक्सेलरेशन से ऊपर मूव कर रहा है मंकी तो किस तरीके से टेंशन लिखते हैं, नीचे मूव कर रहा है तो किस तरीके से टेंशन लिखते हैं, अगर जी से नीचे मूव कर रहा है तो किस तरीके से टेंशन लिखते हैं, और कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर या नीचे मूव कर रहा है तो किस तरीके से टेंशन लिखते हैं, ये हम लोगों ने सीखा था। तो उस बेसिस में मैं ये लिखा हूँ। अगर ये डिफिकल्ट हो रहा है तो प्लीज़ आपको मैं सजेस्ट करूँगा एक बार आप वो वीडियो देख लो, तो आपको बहुत आसान हो जाएगा ये वीडियो। चलो, तो टोटल टेंशन क्या हो जाएगा, सिंपली आप देखो यहाँ पे सभी को मैं क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। तो आप देखो यहाँ पे हो जाएगा mg प्लस ये t इक्वल टू 0 है, फिर से क्या है m इंटू जी प्लस ए प्लस m इंटू जी माइनस ए, ठीक है ना। यहाँ से आप निकाल सकते हो ना, यहाँ से क्या निकाल लोगे, सिंपल
जो भी है टेंशन आ जाएगा। देखो कितना टेंशन आ रहा है, मैं निकाल के भी बता देता हूँ। यहाँ पे देखो MA और -MA कैंसिल हो जाएगा, टोटल क्या आ जाएगा 3mg ही तो आ जाएगा, 3mg ही तो आ जाएगा। जाहिर सी बात है ना, सिंपल सी बात। एक बात बताओ मुझे, ये वाला जो तुम देख रहे हो, ये वाली मंकी को देखो, ये नीचे आ रहा है जितना, जिस एक्सेलरेशन से, ये उतना ही एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। तो ये दोनों आपस में जो एक्सेलरेशन वाला इफेक्ट है वो क्या कर देंगे, एक दूसरे से कैंसिल ही तो कर रहे हैं, तभी तो कैंसिल हो जा रहा है। बाकी दोनों तो मतलब कोई एक्सेलरेशन वाला इफेक्ट आ नहीं रहा है। अगर आप देखो ये वाली मंकी और ये वाली मंकी को देखो तो एक्सेलरेशन वाली इफेक्ट नहीं दे रहे हैं। ओके, अगर आप देखो, एक सेकंड रुको यार, ये वाली मंकी को अगर हम देखें और ये वाली मंकी को देखें तो ये दोनों एक्सेलरेशन का इफेक्ट्स नहीं शो कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये दोनों को देखोगे, ये वाली, ये दोनों, ये ले लो और ये ले लो, ये दोनों जो है एक्सेलरेशन का इफेक्ट शो कर रहे हैं। और एक जितनी एक्सेलरेशन नीचे जा रहा है, दूसरा जो है उतनी एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। और चूंकि सबका मास सेम है तो इफेक्ट्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की कैंसिल आउट कर रहे हैं, राइट। इसलिए देखो यहाँ पे जो भी तुम देख रहे हो कि टेंशन जो है mg के टर्म्स में आ रहा है, ma का कोई टर्म नहीं आ रहा क्योंकि वो नलीफाई हो जा रहा है। चलो अब देखते हैं डिफरेंट सेगमेंट्स में कैसे निकालते हैं गाइस, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है डिफरेंट सेगमेंट से बताओ। तो बताओ ये टीबी कितना होगा, तो हमेशा याद रखना जिस सेगमेंट में तुम निकाल रहे हो उसके नीचे वाली पार्ट की बात करो हमेशा, ठीक है। तो सिर्फ इसका कंट्रीब्यूशन आएगा, तो टीबी बताओ कितना आ जाएगा, हम लोग निकाल चुके हैं। बंदर का कितना कंट्रीब्यूशन है टेंशन में, ये है m × G - A, ये आ गया आपका टीबी। ओके, अब देखो जब आप बोलोगे टीसी में बंदर, इसको मैं ना, इसको 1 बोल दिया, इसको 2 बोल रहा हूँ, इसको मैं 3 बोल रहा हूँ, इसको 4 बोल रहा हूँ। बंदर, इसमें सिर्फ बंदर 1, मंकी 1 का कंट्रीब्यूशन था। यहाँ पे मंकी 1 प्लस मंकी कौन सा ये हो गया, ये 2 हो गया, मंकी 2 का कंट्रीब्यूशन आ गया। तो दोनों का कंट्रीब्यूशन लिखेंगे तो सिंपली हम ये चीज़ लिखेंगे यहाँ से, यही होगा ना टीसी सिंपली लिख दो यार, m of G - A प्लस m of G + A। तो यहाँ पे देखो क्या आ जा रहा है, सिंपल, दोनों एक दूसरे की एक्सेलरेशन वाली जो पार्ट है वो तो नलीफाई कर रहे हैं। तो देखो प्लस माइनस क्या हो जा रहा है, 0, तो सिंपल इसका वेट ही आ जाएगा, टीसी क्या आ जाएगा, इसका वेट आ जाएगा। ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है। अब देखो अगर तुम निकालोगे टीडी निकालो, तो टीडी निकालोगे तो यहाँ पे किसका इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे मंकी 1 प्लस मंकी 2 प्लस मंकी 3, तीनों का कंट्रीब्यूशन है। तो तीनों का देख लो। तो यार देखो एक बात बताओ मुझे, मंकी 3 का तो टेंशन में कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि वो ग्रेविटेशन से, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से नीचे आ रहा है। ओके, तो मैं बोल सकता हूँ उसका टेंशन 0 होता है। हम लोग ये चीज़ देख चुके हैं लास्ट वाले वीडियो में। तो देखो, तो ये आ जाएगा, सिंपली वही चीज़ आ जाना है, टेंशन यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो 2mg आ जाना है कैलकुलेट करके। ओके, उसी तरीके से देखो टी क्या आ जाएगा, टी जब निकालोगे तो यहाँ पे मास m1 प्लस m2 का भी कंट्रीब्यूशन है, m3 का भी कंट्रीब्यूशन है, प्लस m4 का भी कंट्रीब्यूशन है, सबका कंट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है 4 वाला, तो उसकी वजह से टी कितना आता था, उसके वेट के बराबर ही तो आता था। तो सिंपल क्या हो जाएगा, सिंपल आप जो भी है सबको ऐड कर दो, इसका कंट्रीब्यूशन, इसका कंट्रीब्यूशन, इसका कंट्रीब्यूशन, ठीक है ना। तो ए वाला तो नलिफाई हो जा रहा है, तो टोटल क्या आ जाएगा 3mg। देखो इतना आना भी चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा किस तरीके से हम लोग कर रहे हैं, अलग अलग सेगमेंट्स में किस तरीके से आप काम कर रहे हो। ओके, तो जिन लोगों को अगर मान लो प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ यार ये लास्ट वाली वीडियो देख लो। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो वो जो है आपको ये वीडियो आसान कर देगा, वो वीडियो देख लोगे तो, ठीक है ना। चलो, तो एक बार मैं आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ, करना क्या है बस वो रिवाइज़ करवा रहा हूँ, ठीक है ना। अगर मान लो ये बहुत एक स्ट्रिंग रोप है, मान लो एक ऊपर चढ़ रहा है, एक नीचे आ रहा है, ऊपर चढ़ रहा है मान लेते हैं, और एक मान लो नीचे ही आ रहा है ये भी, ठीक। तो कभी भी अगर स्ट्रिंग में टेंशन निकालना है, मतलब ये इस सेगमेंट में, तो तुम इसको क्या करना, ये मान लो मंकी 1 है, मंकी 2 है, ये मंकी 3 है, ये मंकी 4 है। ओके, तो मैं पहले तो ये सेगमेंट्स बना लो यार, ठीक है। जब 3 में निकालोगे तो ये पूरे को लोगे तुम, जब 4 में निकालोगे तो ये पूरे को लोगे, मतलब टोटल निकलेगा। तो जो यहाँ पे मैं आपको सेगमेंट्स डिवाइड कर रहा हूँ उसका ध्यान रखना, ये जो है इस सेगमेंट में यहाँ पे जो टेंशन आएगा ड्यू टू मंकी 1 आएगा सिर्फ, ठीक है। ओके, समझ में आ रही है बात।
ओके, और यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे जो आएगा ड्यू टू मंकी 1 एंड मंकी 2 आएगा टेंशन। और जो यहाँ पे टेंशन आएगा ये आएगा ड्यू टू मंकी 1, मंकी 2 एंड मंकी 3, तीनों के वजह से आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे जो टेंशन आएगा ड्यू टू ऑल मंकी, ठीक है। जिस हिसाब से भी ये लोग चल रहे होंगे, जिस हिसाब से भी, अगर ये v वेलोसिटी से जा रहे हैं तो उस हिसाब से कैसे टेंशन निकालते हैं वो निकाल लो इंडिविजुअली। अगर मान लो एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है ऊपर या नीचे तो वो भी मैं आपको बताया हूँ कैसे निकालना है। इंडिविजुअली कंट्रीब्यूशन निकाल कर फिर देख लो कि इस सेगमेंट में किसका किसका कंट्रीब्यूशन है, सबको ऐड कर लो, तो आई थिंक ये ईजी हो जाएगा आपके लिए भी, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये वीडियो, किस तरीके से आपको क्वेश्चन को आसान बनाना है, किस तरीके से आपको जल्दी से आपको करना है। टोटल टेंशन देगा तो सिंपल से यार क्या करना है आपको, नीचे वाली जितनी भी सेगमेंट्स है सबको लेना है, ठीक है। तो सब क्या करोगे, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन निकाल के सबको ऐड कर देना। ओके गाइस, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा गाइस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ ही मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और प्लीज़ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों में, और बेल आइकन का भी बटन दबा देना, क्योंकि ये जैसा जैसे आता जाएगा आपको वीडियो, आपको नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। और अपना ध्यान रखना, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।